हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 261 बी रेडी फॉर अ वाइल्ड पनिशमेंट। ये सुनकर सिया डर गई। फिर सिया उस शख्स की बाहों में झटपटाते हुए बोली, दूर हो जाओ मुझसे वरना। उद्धरण चिन्ह। पर तभी सिया के शब्द उसके गले में ही अटक गए थे, क्योंकि सामने खड़े शख्स ने सिया के होठों को अपने होठों के कब्जे में ले लिया था। ये देखकर सिया झटपटाने लगी, तो उस शख्स ने सिया के दोनों हाथों को पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया और खुद उसे बेहद जुनून से किस करने लगा। वही उस शख्स की अगली हरकत देखकर सिया बुरी तरह कांप गई। अब आगे, उस शख्स ने सिया के होठों पर बाइट कर दिया था। यह महसूस कर तो सिया की सांसें उसके गले में ही अटक गई। वह हैरानी से अपने सामने खड़े शख्स को देख रही थी, जिसकी उसे बस आंखें दिख रही थी। उन आंखों में कोई भाव नहीं था। ये सिया को और भी डरा रहा था। तभी सिया जोर जोर चिल्लाने लगी। सिया चिल्लाते हुए बोली, माही, शिवम, कोई है बाहर, प्लीज अंदर आओ। उद्धरण चिन्ह। सिया की ऐसी हरकत देखकर वह शख्स सिया को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा और फिर अपने होठों पर बाइट करके बोला, कोई नहीं आएगा बेबी, कोई नहीं। यहाँ पर सिर्फ मैं और तुम होंगे और कोई भी नहीं। जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक तो बिल्कुल नहीं। ये सुनकर सिया पूरी तरह डर गई। फिर सिया ने उस शख्स को जोरदार धक्का दिया और उसे उंगली दिखाते हुए बोली, देखो वहीं रुक जाओ, अगर तुमने मुझे छुआ भी ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर बहुत शख्स सिया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, छूना भी कौन चाहता है, मैं तो तुम्हें जकड़ना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसे शख्स ने सिया को कमर से पकड़ा और झटके से उसे सिंगल बेड पर लेट दिया और दूसरे पल खुद उसको अपने नीचे जकड़ लिया। ये देखकर सिया की सांसें उसके गले में अटक गई। वह बुरी तरह से कांप गई। तभी उस शख्स ने सिया के खुले बालों को खोल दिया और उन बालों में अपना हाथ फंसाकर सिया का चेहरा ऊपर उठाकर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। ये देखकर सिया उसे गुस्से से घूरने लगी। फिर वो शख्स सिया की आंखों में देखकर बोला, बेहद हॉट। इतना कहकर उस शख्स ने दोबारा सिया के होठों को अपने कब्जे में ले लिया और बड़े ही बेकरारी से उन होठों को अपने आगोश में लेने लगा। ये देखकर सिया उस शख्स को धक्का देने लगी। ये देखकर उस शख्स ने सिया के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ा और उसके सिर के ऊपर कर दिया है और खुद दूसरे हाथ को उसके बालों में अच्छे से फंसा कर सिया के चेहरे को अपने करीब करने लगा। आधे घंटे बाद जाकर उस शख्स ने सिया को छोड़ा, तो सिया तड़प कर सांस लेने लगी। वही वो शख्स सिया के गले पर किस करने लगा। फिर उस शख्स ने सिया होठों पर जोर से बाइट किया और उससे दूर होकर बोला, दिस इज जस्ट स्टार्टिंग बेबी। जितना तुम मुझसे दूर रहोगी, उतना मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। तुम सोच भी नहीं सकती मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या प्लान किया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया डर गई। फिर वो शख्स सिया की कमर को मसलते हुए बोला, बी रेडी फॉर अ वाइल्ड पनिशमेंट। उस शख्स की बात सुनकर सिया पूरी तरह कांप गई। फिर वो शख्स सिया के ऊपर से उठा और डेविल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, बोल देना अपने बाप को कि तुम्हारा एक दीवाना वापस आ गया है। बचा सकता है तो बचा ले। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उस शख्स ने दरवाजा खोला और वहां से बाहर चला गया। वहीं सिया तड़प कर सांस ले रही थी। तभी वहां पर माही और शिवम भाग कर आए। सिया ने जैसे माही को देखा तो उसके गले लग गई। फिर सिया रोते हुए बोली, माही वह आ गया है, वह आ गया है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया वही बेड पर बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर माही और शिवम ने एक दूसरे को देखा। तभी शिवम बोल, हमें इस बारे में अंकल को सब कुछ बताना होगा। इतना कहकर शिवम वहां से चला गया। वहीं माही खुश हो रही थी। फिर माही खुश होते हुए खुद से बोली, अगर ये राघव हुआ तो बहुत अच्छा होगा। इतना कहकर माही ने सिया के माथे पर अपने होंठ रखे और उसके पास ही बैठ गई। शाम का समय। सभी ने डिनर कर लिया था और सभी हाल में बैठे हुए थे। तभी विराट ने सिया को देखा और बोला, बेटा तुम चिंता मत करो,
देखना तुम उसकी मौत मैं तुम्हारे हाथों से ही करवाऊंगा। क्या हुआ आज बच गया? बार बार तो नहीं बच सकता ना। देखना तुम बहुत बुरी मौत मारूंगा मैं उसे। उद्धरण चिन्ह। तभी वैभव ने विराट को देखा और बोला, पर पापा ये पॉसिबल नहीं है। वहां पर खुद उनकी बॉडी मिली थी तो ये राघव हो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विराट कुछ सोचते हुए बोला, हम तुम सही कह रहे हो, क्या पता ये कोई और हो जिसे सिया के बारे में पता हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वैभव बोला, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर सभी उठकर अपने अपने कमरों में चले गए। वैभव और माही का कमरा। तभी माही भी अपने पिलो और गद्दा निकाल कर जैसे हई जमीन पर जाकर सोने को हुई। उससे ही पहले वैभव ने माही को आकर पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचकर बोला, यह क्या हरकत है? मैंने कहा था कि आज शाम को तुम रेडी हो जाओगी, तो यह क्या है? ये सुनकर माही ने गुस्से से वैभव को देखा और बोली, जो करना है कर लो। डरूंगी नहीं मैं तुमसे, समझे? अगर तुमने सिया के साथ कुछ भी किया तो शिवम तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और वैसे भी राघव भी वापस आ गया है। अगर तुमने उसके साथ कुछ करने की अब सोची ना, वह तुम्हारी हर एक हड्डी को बहुत बुरी तरह तोड़ेगा, समझे? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर माही ने वैभव को धक्का दिया। वही माही की बात सुनकर वैभव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह गुस्से से माही को देखने लगा, तो माही भी वैभव को गुस्से से देखने लगी। पर तभी वैभव ने माही को उठाकर बेड पर फेंक दिया और खुद उसके ऊपर चढ़कर आ गया। ये देखकर माही हैरानी से वैभव को देखने लगी। फिर वैभव माही को देखकर गुस्से से बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगा रहा कि मैं तुम्हारी मर्जी से ही सब कुछ करूंगा? 8 महीने तक मैंने तुम्हारा वेट किया है, पर तुम हो कि मसन ही नहीं रही हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही वैभव को देखकर गुस्से से बोली, देखो वैभव, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वैभव माही के चेहरे पर अपनी नोच को रब करते हुए बोला, क्यों नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता हूँ, और वैसे भी हमारे बीच ये सब पहले हो चुका है, तो तुम इतने नखरे क्यों कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही बिना किसी भाव वैभव को देखने लगी। पर वही वैभव की अगली हरकत देखकर माही की आंखों से आंसू निकलने लग चुके थे, क्योंकि वैभव उसे किस करने लग चुका था। ये देखकर माही वैभव की बाहों में झटपटाने लगी। ये देखकर वैभव ने माही को अच्छी तरह से खुद में जकड़ लिया। 10 मिनट बाद जाकर वैभव ने माही को छोड़ा, तो वही माही तड़प कर सांस लेने लगी। तभी वैभव माही के गले पर अपने नोज को रब करते हुए बोला, तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रही हो? देखो, तुम मेरा साथ दोगी तो तुम्हें भी सुकून मिलेगा और मुझे भी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही बिना किसी भाव के बोली, घिन आएगी मुझ खुद से अगर मैंने अपने आप को तुम्हें सौंप दिया। ये सुनकर वैभव माही को घूरने लगा, तो माही भी वैभव की आंखों में देखकर गुस्से से उसे देखने लगी। ये देखकर वैभव ने माही को छोड़ दिया और गुस्से से बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता? मेरे पास और भी तरीके हैं। इतना कहकर वैभव बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। तो वही माही खुद से ही बेड में सिमट कर बैठ गई। वही दूसरी तरफ एक क्लब के वीआईपी रूम में, उस रूम में 5 शख्स बैठे हुए थे। उनमें से एक शख्स बीच वाली सोफे पर बैठे हुआ था। उसकी आंखों में हैवानियत साफ देखी जा सकती थी। तभी वह शख्स सर्द आवाज में बोला, वक्त आ गया है कि सब कुछ सही किया जाए, जो अपना है उसे अपने कब्जे में लेकर दूसरों को तबाह किया जाए। तभी बीच में से एक शख्स बोला, पर अब तो क्वीन उनके पास है तो बाजी भी उनके पास है। ये सुनकर बीच में बैठ शख्स डेविल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, क्वीन तो मेरे पास ही आएगी, उसकी जगह मेरे पास ही है, और आज मैंने उन्हें ये एहसास भी दिला दिया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी उसे देखने लगे। तभी वो शख्स डेविल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, मीटिंग फिक्स करो उनके साथ। ये सुनकर सभी ने एक दूसरे को देखा और फिर कमरे से बाहर चले गए। अगली सुबह सभी हाल में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी विराट सिया को देखकर बोला, सिया तुम्हारे लिए एक काम है। उद्धरण चिन्ह।
ये सुनकर सिया जो आराम से अपने लैपटॉप में काम कर रही थी, विराट की बात सुनकर उसने विराट की तरफ देखा और बोली, जी बोलिए पापा। ये सुनकर विराट ने सिया को देखा, बोला, आयसार तुमसे मिलना चाहता है। ये सुनकर विराट ने सिया को देखा और फिर शांत भाव से बोला, पर पापा मैं वहां क्या करूंगी जाकर, और उसे मुझसे क्या काम है। ये सुनकर विराट ने सिया को देखा और बोला, मुझे भी नहीं पता। हमने उससे मिलने की कोशिश की तो उसने साफ कह दिया कि वह राघव सिंह राठौर की वाइफ से ही बात करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया खामोश हो गई और फिर उसने उन्हें लाल आंखों से विराट को देखा और गुस्से से बोली, यहाँ कोई राघव सिंह राठौर की वाइफ नहीं रहती है, अगर उसे इतना ही मिलने का शौक है तो वो ऊपर जाकर मिल सकता है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया गुस्से से वहां से जाने को हुई। तभी विराट शांत भाव से बोला, प्लीज बेटा मेरे लिए। ये सुनकर सिया ने विराट को देखा और फिर गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है शाम को 7 बजे। इतना कहकर सिया, माही और शिवम तीनों बाहर चले गए। वहीं वैभव सोफे पर बैठा हुआ था। वह एकटक माही को देख रहा था, जिसका पूरा चेहरा सूजा हुआ लग रहा था, जैसे वह पूरी रात पता नहीं कितना ही रोई हो। शाम का समय। सिया, शिवम और वैभव तीनों आरएसआर से मिलने के लिए निकल चुके थे। सिया ने ब्लैक जीन और ब्लैक शर्ट और उसके ऊपर ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट का डाला हुआ था, जिसमें वो बहुत ही डेंजरस लग रही थी। क्लब में सिया के आगे 2 गार्ड चल रहे थे। फिर सिया साथ में शिवम और वैभव चल रहे थे। सभी उन्हें देख रहे थे, पर सिया सभी को इग्नोर करके आगे की तरफ जा रही थी। तभी एक गार्ड उनके पास आया और उन्हें कमरे में ले गया। रूम में सामने 3 शख्स बैठे हुए थे और तीनों के ही चेहरे मास्क से कवर थे। वहीं उनके सामने ही सिया, वैभव और शिवम बैठे हुए थे। सिया और आरएसआर बीच वाले सोफे पर बैठे हुए थे। दोनों ही आंखों में एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। तभी आरएसआर अपने गहरी आवाज में बोला, सिया चौहान सिंह राठौर, यह नाम बताया था ना तुमने जब पहली बार मिले थे। पर अब तो वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। क्यों मिस या मिसेज क्या कहूँ मैं आपको। ये सुनकर सिया ने गुस्से से आरएसआर को देखा और सर्द आवाज में बोली, काम की बात करो, बेमतलब की बातें मत करो। ये सुनकर आरएसआर सिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, मतलब की ही बात करने आया हूँ। देखो राघव सिंह राठौर तो उस हादसे में जा चुका है, तो अब तुम अकेली होगी। क्यों ना मैं तुम्हें कंपनी दे दूं। ट्रस्ट में उस राघव से तो अच्छा ही रखूंगा। ये सुनकर सिया की आंखें गुस्से से लाल हो गई। सिया में गुस्से आरएसआर को देखा और एकदम गुर्राती हुई बोली, मैंने कहा ना उस शख्स नाम भी को मेरे सामने मत लो, वरना ये 6 की 6 गोलियां तुम्हारे भेजे में डाल दूंगी। ये सुनकर आरएसआर डेविल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, पहले अपने आसपास देख लो बेबी, क्या लग रहा है यह इलाका मेरा है और तुम मेरे ही इलाके में आकर मुझसे ही बगावत करने की सोच रही हो, तो क्या तुम सही सलामत वापस जा पाओगी। ये सुनकर सिया गुस्से से आरएसआर को देखने लगी। फिर तभी आरएसआर अपनी सर्द आवाज में बोला, विराट को मेरे इलाके में अड्डे जमाने हैं, और ये तुम सब अच्छे से जानते हो कि मैं कितना खतरनाक हूँ और मेरी मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये सुनकर सभी आरएसआर को देखने लगे, तो आरएसआर सिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, पर मेरे पास एक मैंने डील है, उसे मानो और एंजॉय करो। ये सुनकर सिया, शिवम, वैभव तीनों ही कंफ्यूज होकर उसे देखने लगे। तो आरएसआर सिया की आंखों में देखकर बोला, यू हैव टू मैरी मी। तीनों ने जैसे ही यह सुना तो तीनों गुस्से से अपनी जगह से खड़े हो गए। वही सिया आरएसआर की आंखों में देखकर गुस्से से बोली, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा, या फिर दिमाग ठिकाने नहीं है। मुझे बोलो, मैं अच्छे से ठिकाने लगा दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आरएसआर एकदम सोफे से पीछे सट गया और सिया की आंखों में देखकर मदहोशी से बोला, मुझे तो तुम पहली बार में ही पसंद आ गई थी, जब मैंने तुम्हें पहली बार उस क्लब में देखा था। बेशक तुम प्रेग्नेंट थी, पर तब भी एक शेरनी की तरह थी तुम। वही पर तुम पर अपना दिल हार बैठा था। पर तब तुम मैरिड थी, पर अब तो सिंगल हो, तो सोचा क्यों ना तुम्हें अपनी क्वीन बना लिया जाए।
सोच लो, आखिर विराट ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तो क्या तुम उनके लिए इतना नहीं कर सकती? शादी तो करनी है मुझसे। उद्धरण चिन्ह। वही सिया की अगली हरकत देखकर सभी हैरान हो गए। एपिसोड 262। जल्द ही तुम मेरी बाहों में आओगी, फिर अच्छे से हर एक तड़प का बदला लूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आरएसआर एकदम सोफे से पीछे सट गया और सिया की आंखों में देखकर मदहोशी से बोला, मुझे तो तुम पहली बार में ही पसंद आ गई थी, जब मैंने तुम्हें पहली बार उस क्लब में देखा था। बेशक तुम प्रेग्नेंट थी, पर तब भी एक शेरनी की तरह थी तुम। वही पर तुम पर अपना दिल हार बैठा था। पर तब तुम मैरिड थी, पर अब तो सिंगल हो, तो सोचा क्यों ना तुम्हें अपनी क्वीन बना लिया जाए। सोच लो, आखिर विराट ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तो क्या तुम उनके लिए इतना नहीं कर सकती? शादी तो करनी है मुझसे। उद्धरण चिन्ह। वही सिया की अगली हरकत देखकर सभी हैरान हो गए। अब आगे। ये सुनकर सिया गुस्से से तिल मिला दी। फिर सिया ने वहीं पर रखे कांच के टेबल पर जोरदार लात मारी, जो एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया। ये देखकर आरएसआर की आंखें सर्द हो गई, तो वही उसके पास में बैठे दोनों शख्स भी हैरान हो गए। तभी सिया आरएसआर के पास आई और उसकी आंखों में देखकर बोली, अपनी औकात में रहो। औकात मत भूलो अपनी, समझे? अपनी जगह अपने पास में रखो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया धन धनाते हुए वहां से चली गई। वही वैभव और शिवम भी सिया के पीछे पीछे चले गए। वही यह सब देखकर आरएसआर के पास में बैठा हुआ शख्स बोला, अरे वह तो चली गई अब। ये सुनकर आरएसआर कातिल तरीके से मुस्कुराकर बोला, गई इसीलिए है क्योंकि उसे वापस मेरे पास आना है। ये सुनकर दूसरा शख्स बोला, तुम भी ना पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। वैसे तुम्हें क्या एक प्रेग्नेंट लेडी ही पसंद आई थी? ये सुनकर आरएसआर ने दोनों को घूर कर देखा तो वह दोनों शख्स वहां से चले गए। वहीं तीसरी तरफ आहूजा मेंशन हाल में सिया और बाकी सभी वहीं बैठे हुए थे। विराट सिया को देख रहा था और वैभव को भी। तभी सिया गुस्से से बोली, मैं उस इंसान से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया अपने कमरे में चली गई। ये देखकर विराट और वैभव ने एक दूसरे को देखा। फिर वही शिवम और माही भी वहां से चले गए। ये देखकर विराट गुस्से से बोला, ये कैसी शर्त है आरएसआर की? ये सुनकर वैभव कुछ सोचते हुए बोला, पर डैड अगर हम सिया की शादी उससे करवा देते हैं तो हमें फायदा ही होगा। ये सुनकर विराट वैभव को देखने लगा और सर्द आवाज में बोला, तुम ये क्या कह रहे हो? हमने इसके लिए तो नहीं इसको यहाँ पर रखा हुआ है कि कोई आए और इसे उड़ा कर ले जाए। ये सुनकर वैभव टेबल डेविल से मुस्कुराकर बोला, कम ऑन डैड, इसका यहाँ रहने का भी कोई फायदा नहीं है। हमें ये भी तो नहीं पता कि वो केस कहाँ पर है। अगर हम सिया कई शादी उस आरएसआर से कर देते हैं तो क्या पता हमें उस केस के बारे में पता चल जाए, क्योंकि वह राघव के बहुत करीब रह चुका है। ये सुनकर विराट ने वैभव को दिखा, फिर सर्द आवाज में बोला, ठीक है तुम पता करो, उसके साथ डील करो, उसे साफ कह देना कहीं जो भी होगा उसमें 80% हिस्सा हमारा होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वैभव खुश होकर बोला, रिलैक्स डैड, मैं करता हुए उससे बात। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वैभव भी अपने कमरे में चला गया। वैभव के कमरे में। वैभव जब कमरे में आया तो उसने देखा कि माही बालकनी में खड़ी हुई है और एक टक चांद को देख रही है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये देखकर वैभव माही की तरफ अपने कदम बढ़ाने को हुआ, पर उसने कुछ सोचकर अपने कदम पीछे ले लिए। फिर वैभव वहां से सीधा वॉशरूम में चला गया। आधे घंटे बाद वैभव बाहर आया। तभी माही भी अंदर आई। फिर माही ने देखा कि वैभव के हाथ में चोट लगी हुई है। ये देखकर माही कंफ्यूज होकर वैभव को देखने लगी, पर वैभव चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गया। ये देखकर माही ड्रेसिंग टेबल के पास गई और उसमें से एक मेडिसिन का बॉक्स निकाला और वैभव के पास आ गई और फिर वैभव के हाथों पर दवाई लगाने लगी। ये देखकर वैभव माही को देखने लगा। तभी वैभव धीमी से बोला, क्यों? ये सुनकर माही ने कंफ्यूज होकर वैभव को देखा, तो वैभव माही की आंखों में झांकते हुए बोला,
जब मेरे करीब नहीं आना चाहती हो तो इतने दिखावा क्यों कर रही हो? ये सुनकर माही ने वैभव की आंखों में देखा और फिर हल्का सा हंसकर बोली, खुद को छूने तो दूंगी नहीं, पर आपको चोट में भी नहीं देख सकती। मोहब्बत की है आपसे, वह भी बेइंतहा, तो इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होगी ना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वैभव माही की आंखों में झांकने लगा। फिर माही उठकर जाने को हुई, पर तभी वैभव ने उसे अपने पास खींच लिया। ये देखकर माही कंफ्यूज होकर वैभव को देखने लगी। तब वह वैभव माही की आंखों में देखकर बोल, फिर दे दो ना खुद को मुझे, फिर बाहर कहीं नहीं जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही वैभव के गाल पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, इस जन्म में तो मुश्किल है। इतना कहकर माही उठी और बॉक्स को वहीं वापस जगह रखकर बैग की दूसरी साइड आकर लेट गई। ये देखकर वैभव भी अपनी जगह लेट गया और खुद से कातिल तरीके से मुस्कुराकर बोला, जल्द ही तुम मेरी बाहों में आओगी, फिर अच्छे से हर एक तड़प का बदला लूंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वैभव सो गया। अगली सुबह सभी उठ चुके थे और रोज कई तरह अपना अपना काम कर रहे थे। तभी विराट अचानक सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे गिर गया। ये देखकर सिया भागकर उनके पास गई और उन्हें संभालने लगी। सिया विराट को उठाते हुए बोली, पापा, पापा आपको क्या हुआ? प्लीज उठिए। उद्धरण चिन्ह। तभी सिया जोर से चीखकर बोली, डॉक्टर को बुलाओ। थोड़ी देर बाद सभी विराट के कमरे में खड़े हुए थे। माही तो वहां मुंह बनाकर खड़ी हुई थी, उसे विराट से कोई मतलब नहीं था। वही सिया और वैभव चिंता से विराट को देख रहे थे। तभी डॉक्टर बोले, देखिए इन्हें कोई बात बहुत परेशान कर रही है। ये पूरी रात जागे हुए थे। अगर ऐसी हालत रही तो ईसा को हार्ट अटैक आ सकता है। इनकी जान पर भी खतरा बन सकता है। ये सुनकर सभी हैरान हो गए। फिर डॉक्टर कुछ दवाएं देकर बाहर चले गए। ये देखकर सिया गुस्सा से बोली, डैड आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको किस बात की इतनी टेंशन है? ये सुनकर वैभव कुछ बोलने को हुआ। तभी विराट ने वैभव के हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, नहीं बेटा तुम रहने दो, मैं सिया को इन सब में नहीं डालना चाहता। ये सुनकर सिया ने कंफ्यूज होकर वैभव को देखा और फिर विराट को देखकर बोली, नहीं वैभव तुम मुझे बताओ क्या बात है। ये सुनकर वैभव बोला, वह डैड को कल रात से ही टेंशन हो रही है। तुम्हें पता है डैड ने कितने मुश्किल से सारा बिजनेस खड़ा किया है, और अगर वह आरएसआर ऐसे ही करता रहा तो हम तो सड़क पर आने में एक वक्त नहीं लगेगा। ये सुनकर सिया चुप हो गई। तभी विराट सिया के हाथ पर हाथ रखकर बोला, नहीं सिया मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी करो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने वैभव को देखा, फिर विराट के देखकर बोली, मैं उससे शादी करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। एपिसोड 263, जिस्म से जिस्म टकराएगा तभी तो तबाही लाएगा। डोंट यू थिंक कि आप कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो? वैभव बोला, वह डैड को कल रात से ही टेंशन हो रही है। तुम्हें पता है डैड ने कितने मुश्किल से सारा बिजनेस खड़ा किया है, और अगर वह आरएसआर ऐसे ही करता रहा तो हम तो सड़क पर आने में एक वक्त नहीं लगेगा। ये सुनकर सिया चुप हो गई। तभी विराट सिया के हाथ पर हाथ रखकर बोला, नहीं सिया मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी करो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने वैभव को देखा, फिर विराट के देखकर बोली, मैं उससे शादी करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। अब आगे। सुबह का समय। विराट का कमरा। ये सुनकर विराट और वैभव सिया को देखने लगे तो सिया नजरें झुकाकर बोली, मुझे सेफ्टी चाहिए। मेरे साथ उसे घर में एक फीमेल बॉडीगार्ड जाएगी। अगर कभी भी जरूरत हो तो वह मेरी मदद कर सके, और साथ में हम इससे हमें आरएसआर के सारे सीक्रेट भी पता लगा पाएंगे। ये सुनकर विराट हल्का सा मुस्कुराकर बोले, मैं कितना लकी हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी बेटी मिली बेटा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली, नो पापा ये मैं लकी हूँ जो मुझे आप मिले, और हाँ उस आरएसआर को हम छोड़ेंगे नहीं। अब मैं चलती हूँ पापा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया माही और शिवम के साथ वहां से चली गई। वही सिया के जाने के बाद विराट बेड पर अच्छे से बैठ गया और कमीने तरीके से मुस्कुराकर बोला, मेरी प्यारी बेटी, इसे क्या पता मैं इसकी बलि देने वाला हूँ। उद्धरण चिन्ह।
ये सुनकर वैभव के होठों पर भी मुस्कान आ गई। फिर वैभव कुछ सोचकर बोला, पर डैड हम किसे वहां भेजेंगे? हमें बहुत ही सोच समझ कर वहां पर किसी को भेजना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आरएसआर का दिमाग बहुत तेज चलता है। अगर उसे हल्की सी भी भनक हुई तो वो वही सब का कमाम तमाम कर देगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विराट के होठों पर देविल मुस्कान आ गई। फिर विराट देविल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, डोंट वरी, अब वक्त आ गया है कि मैं अपना सबसे प्यारा खजाना बाहर निकालूं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वैभव कंफ्यूज होकर विराट को देखने लगा, तो विराट की आंखों में देखकर वैभव के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। फिर वैभव डेविल तरीके से मुस्कुराकर बोला, आप उन्हें बुला रहे हैं? दैट्स ग्रेट डैड। ये सुनकर विराट डेविल तरीके से मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल, अब उन दोनों के वापस आने का वक्त हो गया है। शाम का समय। सिया जब वापस आई तो देखा वहां पर आरएसआर और उसके कुछ आदमी आए हुए थे। ये देखकर सिया उन्हें इग्नोर कर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी आरएसआर अपनी सर्द आवाज में बोला, होने वाले ससुर जी, ये कैसी बात हुई? आपकी बेटी मुझे इग्नोर करके जा रही हैं। क्या आपके घर में यही रिवाज है? ये सुनकर सिया जो सीडीओ की तरफ जा रही थी, वह वहीं रुक गई और विराट को देखने लगी। तो विराट ने सिया को अपने पास आने का इशारा किया, तो ये देखकर सिया उनके पास जाकर बैठ गई। ये देखकर आरएसआर बेहद नशीली आंखों से सिया को देखने लगा। ये देखकर सिया ने विराट को देखा, फिर गहरी आवाज में बोली, पापा मुझे जरूरी काम है। कोई काम है तो जल्दी बोले। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विराट ने आरएसआर को देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, बेटा ये तुम्हारे लिए शगुन लाए है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने उन शगुन के थाल को देखा जो टेबल पर रखे हुए थे। फिर एक गार्ड उन्हें सिया की तरफ हल्का सा बढ़ा दिया। फिर आरएसआर गहरी आवाज में बोला, आप हमारी रानी बनने जा रही है तो सोचा क्यों ना आज शगुन दे दिया जाए और उसके बाद सगाई और जल्द ही शादी। ये सुनकर सिया आरएसआर को घूरते हुए देखने लगी। फिर सिया विराट की तरफ देखकर बोली, पर पापा आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है? ये सुनकर आरएसआर फटाफट बोला, अब मेरी शादी की उम्र हो चुकी है और मुझे आगे का भी तो सोचना है। अपने एम्पायर संभालने के लिए आगे किसी को लाना भी तो होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया आरएसआर को घूर कर देखने लगी। तो आरएसआर सिया की आंखों में देखकर बोला, यही यही जो तुम्हारी कातिल निगाहें हैं, इन्हीं ने मुझे मजबूर किया है तुम्हें अपने करीब करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया गुस्से से तमतमाते हुए अपने कमरे में चली गई। ये देखकर विराट आरएसआर को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, पर आपको नहीं लगता कि आपको अपना मास्क उतार देना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आरएसआर विराट को देखकर बोला, उतारेंगे ना शादी के दिन, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं हो जाता तब तक मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाता हूँ। तब आप अपनी बेटी के पति को थोड़ी मारेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी शांत हो गए। फिर तभी आरएसआर खड़ा हुआ और बोला, मैं अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विराट, वैभव, माही, शिवम चारों ही हैरान हो गए। ये देखकर आरएसआर मास्क में से ही कातिल तरीके से मुस्कुराकर बोला, अरे मैं उसके होने वाला फ्यूचर हस्बैंड हूँ, थोड़ी तो प्राइवेसी देनी चाहिए आपको। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही सर्द आवाज में बोली, आप गलत जगह पंगा ले रहे हैं, ये आप जानते भी हैं। ये सुनकर आरएसआर ने अपनी गर्दन एक तरफ झुकाए और फिर वैभव को देखकर बोला, कमाल है भाई, लड़कियां तो तुम बड़ी शेरनी टाइप लाते हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वैभव ने माही को देखा तो माही ने मुंह बना लिया। तभी विराट ने एक नौकर को आरएसआर को सिया के कमरे की तरफ ले जाने का इशारा कर दिया। ये देखकर माही तमतमाती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। वहीं शिवम भी गुस्से से जल चुका था, वह भी वहां से चला गया। वही वैभव और विराट वहीं बैठे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ सिया अपने कमरे में गुस्से से बैठी हुई थी। फिर सिया ड्रेसिंग टेबल से सामान को इधर उधर फेंकते हुए बोली, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से देखने की? उद्धरण चिन्ह।
तभी सिया के कमरे का दरवाजा खुला और एक शख्स चुपचाप अंदर आया और दरवाजे को बंद कर दिया। तभी वो शख्स सिया के पीछे आकर खड़ा होकर बोला, क्या हुआ बेबी, कल की किस पसंद नहीं आई थी? सिया ने जैसे ये सुना तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने शीशे में से ही पीछे देखा तो पाया कि वो आरएसआर खड़ा हुआ है। ये देखकर सिया झटके से उस आरएसआर की तरफ मुड़ी और गुस्से से बोली, वो तुम थे? ये सुनकर आरएसआर सिया के चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोला, अगर कोई तुम्हें छू सकता है तो सिर्फ मैं हूँ मेरी जान। कोई और हाथ लगा कर दिखाएं, तड़पा ना दिया तो मैं भी। इतना कहते हुए आरएसआर रुक चुका था। ये सुनकर सिया गुस्से से उबल गई। तभी आरएसआर ने सॉरी लाइट्स ऑफ कर दी। ये देखकर सिया घबराते हुए बोली, देखो अपनी लिमिट में रहो, मेरे पास आए ना मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। ये सुनकर आरएसआर ने अपने फेस से मानसिक को उतार दिया था, पर अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर आरएसआर सिया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, उफ मेरी होने वाली बीवी जी, कल तो बस ट्रेलर था, अभी तो पूरी मूवी दिखाएंगे हम आपको, वह भी बड़े जुनून से। ये सुनकर सिया गुस्से से उबल गई। तभी आरएसआर सिया को पकड़ पाता उससे पहले ही सिया बैग की दूसरे साइड जाकर खड़ी होकर बोली, देखो अपनी हद में रहो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया दरवाजे की तरफ भागी, पर सिया दरवाजा खोलकर बाहर जा पाती उससे पहले आरएसआर ने सिया को पकड़कर दरवाजे से सटा दिया और खुद उसकी गर्दन पर झुक गया। ये देखकर सिया डर गई। वही आरएसआर सिया की गर्दन पर अपने नोज को रब करते हुए बोला, ऐसे कैसे, अभी तो हदें टूटेंगी, तभी तो आप हमारी बाहों में आएगी। जिस्म से जिस्म टकराएगा तभी तो तबाही लाएगा स्वीट हार्ट। ये सुनकर सिया सामने खड़े आरएसआर को गुस्से से देखने लगी। फिर दूसरे ही पल सिया ने आरएसआर के गले में अपनी बाहें डाल दी और धीमे से मुस्कुराते हुए बोली, डोंट यू थिंक कि आप कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो रहे हैं, और वह भी अपने ससुर के घर पर? सामने खड़े आरएसआर ने जैसे ही सिया की बात सुनी तो उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। फिर आरएसआर ने सिया को कमर से पकड़ा और उसे खुद से एकदम सटा कर बोला, स्वीट हार्ट यू नो कि अभी मैंने अपनी वाइल्डनेस दिखाई नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जी हाँ, ये कोई और नहीं हमारे राघव है। फिर तभी सिया ने आगे बढ़कर राघव के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगी। ये देखकर राघव ने भी सिया के बालों में अपना हाथ फंसाया और सिया को अपने बेहद करीब कर उसे किस करने लगा। 20 मिनट बाद जाकर दोनों एक दूसरे से अलग हुए। दोनों के सर एक दूसरे से जुड़े हुए थे और दोनों ही तड़प कर सांस ले रहे थे। तभी सिया कुछ बोलने को हुई। उससे पहले राघव ने सिया के होठों पर अपने उंगली रखी और धीमे से बोला, शांत स्वीट हार्ट, अभी नहीं, रिलैक्स। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया चुप हो गई। तो राघव ने सिया को गोद में उठा लिया और वही बेड पर लेट दिया और खुद उसके ऊपर झुककर उसे देखने लगा। ये देखकर सिया भी अंधेरे में ही राघव की आंखों में देखने लगी। फिर राघव ने अपना चेहरा सिया की गर्दन में छुपा लिया और वहां पर गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, रिलैक्स स्वीट हार्ट, बस एक बार हमें वह मिल जाए, उसके बाद ये सब कुछ खत्म होगा। इतना कहकर राघव सिया की गर्दन पर अपने गर्म सांसें छोड़ने लगा। तो वही सिया भी राघव के बालों में अपना हाथ चलाते हुए बोली, जितनी जल्दी हो राघव उतना ही अच्छा है मेरे लिए भी। उस इंसान को अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। ये सुनकर राघव सिया की गर्दन पर बाइट करके बोला, पर स्वीट हार्ट, तुम भी तो यही चाहती थी ना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली, हम वो तो है। वैसे घर में सब कैसे हैं? ये सुनकर राघव सिया की गर्दन से दूर हुआ आए और सिया को देखने लगा, जिसकी आंखें नम हो चुकी थी। ये देखकर राघव ने सिया के माथे पर अपने होंठ रखे और प्यार से बोला, बिल्कुल अच्छे हैं सब, और तुम भी जल्दी उनसे मिलोगी। ये सुनकर सिया के होठों पर मुस्कान आ गई। फिर सिया ने राघव को कस के गले लगा लिया। तो राघव ने भी सिया को अपनी बाहों में जकड़ लिया। पर 2 मिनट बाद ही सिया ने राघव को छोड़ दिया और बोली, अब जाए, मुझे ड्रामा भी करना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने सिया को देखा, फिर उसके ऊपर से उठकर बैठ गया और फिर अपने फेस पर मास्क लगाकर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद
राघव बाहर आया और विराट और वैभव को देखा जो वहीं पर बैठे हुए थे। फिर राघव सख्त होकर बोला, आप अपनी बेटी को समझा लीजिए कि मैं उस राघव की तरह बिल्कुल नहीं है जो उसके नखरे झेलेगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर राघव अपने आदमियों के साथ बाहर चला गया। वही यह सुनकर विराट और वैभव एक दूसरे को देखने लगे। फिर तभी सिया के कमरे से चिल्लाने की आवाज आने लगी। ये सुनकर सभी सिया के कमरे में भाग गए। फिर तभी विराट और वैभव जैसे कमरे में आए तो देखा कि सिया ने सारा सामान बिखेर दिया था। फिर सिया ने विराट को देखा और गुस्से से बोली, डैड आप जल्द से जल्द इंतजाम कीजिए। इसको तो मैं अपने हाथों से खत्म करूंगी। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कमरे में आने की। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विराट ने वैभव को देखा और फिर सिया के पास आकर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, कोई नहीं सिया, हम आरएसआर को अच्छे से मजा चखाएंगे। बहुत पंख निकल आए हैं ना उसके। एक बार हमें उसके सारे काले कारनामे पता लग जाए तो उसके बाद हम उसको अच्छे से मजा चखाएंगे। ये सुनकर सिया ने मुस्कुराकर विराट को देखा। फिर विराट, वैभव और माही वहां से चले गए। तो वहीं शिवम और सिया एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारे कर रहे थे। तभी शिवम सिया के पास बैठा और उसके सिर को अपने सीने पर रखकर धीमे से बोला, बड़ी चालाक है ना तू, रोमांस भी कर लिया और किसी को पता भी नहीं लगने दिया। ये सुनकर सिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर सिया मुस्कुराकर बोली, तो तू भी कर ले, तू क्यों जल रहा है। ये सुनकर शिवम मुंह बनाकर बोला, तुम दोनों तो अपसेट हो, पर मेरा क्या। अगर मेरी चंचल की किसी और के साथ शादी हुई ना तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर सिया के होठों पर मुस्कान आ गई। तभी सिया के फोन पर एक मैसेज आया। ये देखकर सिया ने फोन को देखा तो वह मैसेज राघव की तरफ से था। स्वीट हार्ट ज्यादा चिपको मत, वरना अभी आकर जकड़ लूंगा वहीं पर। राघव का मैसेज पढ़कर सिया के होठों पर मुस्कान आ गई। तभी शिवम बोला, करेक्ट में रहो मेरी माँ, क्यों सारी मेहनत पर पानी फेरने के लिए बैठी हुई हो। ये सुनकर सिया फिर रोते हुए बोली, शिवम वह बहुत बुरा है। उद्धरण चिन्ह। सिया की नौटंकी देखकर शिवम के होठों पर हंसी आने को थी, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और फिर सिया को आराम से बेड पर लेटा दिया और उसके सिर को सहलाकर बाहर चला गया। शिवम बाहर आया तो हाल में देखा कि विराट और वैभव वहीं बैठे हुए थे, पर माही वहां नहीं थी। तभी वैभव ने शिवम को देखा और बोला, सिया कैसी है। वैभव की बात सुनकर शिवम ने वैभव को घूर कर देखा और अपने मन में बोला, वह तो खुद तो मजे में है, पर मुझे यहाँ फंसा रही है। उद्धरण चिन्ह। फिर शिवम होश में आकर बोला, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया है। इस आरएसआर का कुछ करना पड़ेगा, बहुत खतरनाक है। मैं सिया को उसके साथ अकेले नहीं छोड़ सकता और मैं वहां जा नहीं सकता, वह मुझे जानता है। तो हमें किसी ऐसे को भेजना होगा जिसे वह जानता ना हो और हम उस पर विश्वास कर सके। ये सुनकर वैभव ने विराट को देखा तो विराट देवल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, कोई नहीं, मैंने 2 जनों को बुलाया है जिन्हें हम सिया के साथ उसे घर में भेजेंगे। ये सुनकर शिवम बोला, यही सही रहेगा, पर हाँ आप ये भी देख लीजिए कि वह विश्वास के काबिल हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विराट शैतानी तरीके से मुस्कुराकर बोला, वह बहुत काबिल है। ये सुनकर शिवम अपने कमरे की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ राघव इस समय गाड़ी में बैठा हुआ था और उसके साथ ही उसके वही 2 आदमी भी थे। तभी तीनों ने अपने चेहरे पर से मास्क को हटा दिया। बाकी शख्स कोई और नहीं, ऋषि और ईशान थे। तभी राघव देवल तरीके से मुस्कुराते हुए गाते हुए बोला, घड़ी भर का है खेल सारा। एपिसोड 264 वैभव की जुनूनियत। स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शिवम बोला, यही सही रहेगा, पर हाँ आप ये भी देख लीजिए कि वह विश्वास के काबिल हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विराट शैतानी तरीके से मुस्कुराकर बोला, वह बहुत काबिल है। ये सुनकर शिवम अपने कमरे की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ राघव इस समय गाड़ी में बैठा हुआ था और उसके साथ ही उसके वही 2 आदमी भी थे। तभी तीनों ने अपने चेहरे पर से मास्क को हटा दिया। बाकी शख्स कोई और नहीं, ऋषि और ईशान थे।
तभी राघव देवल तरीके से मुस्कुराते हुए गाते हुए बोला, घड़ी भर का है खेल सारा, अब आगे। ये सुनकर ऋषि कुछ सोचकर बोला, तो फिर आगे क्या करना है? ये सुनकर राघव देवल तरीके से मुस्कुराकर बोला, जो सोचा है वही होगा। ये सुनकर ऋषि और ईशान चुप हो गए। राघव भी एकटक खिड़की से बाहर देखने लगा। थोड़ी देर बाद है राघव, ईशान और ऋषि एक आलीशान महल के सामने थे। फिर तीनों ने एक दूसरे को देखा और उसे बड़े से घर के अंदर चले गए। वह गाड़ियां भी वहां से चली गई। तभी तीनों अंदर जाकर वहां से पिछले गेट से बाहर की तरफ निकल गए और वहां से एक गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। फिर वो गाड़ी एक दूसरी जगह पर जाकर रुकी। वह घर बहुत ही बड़ा था और उसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा टाइट थी। राघव, ऋषि और ईशान अंदर चले गए तो वही हाल 4 जने बैठे हुए थे। राघव और बाकी तीनों वही बैठ गए। तभी उनमें से एक शख्स बोला, राघव, सिया कैसी है? ये सुनकर राघव ने चारों की तरफ देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, आप सोच ही सकते हैं वो कैसी होगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वह शख्स उदास होकर बोला, कैसी सिचुएशन हो गई है, मुझे अपनी ही बेटी को दुश्मन के घर पर रखना पड़ रहा है। उद्धरण चिन्ह। जी हाँ, समाने कोई और नहीं, देवराज जी और राजीव जी बैठे हुए थे। साथ में ही निधि जी और दिव्या जी भी बैठी हुई थी। फिर तभी दिव्या जी बोली, कितना कुछ कर रही है वो हम सब के लिए। वैसे राघव, उसने तुमसे कुछ कहा? ये सुनकर राघव सर्द भाव से बोला, तड़प रही है वह यहाँ आने के लिए। ये सुनकर निधि जी भावुक होते हुई बोली, उसका तड़पना भी तो लाजमी है ना राघव। कहाँ सब कुछ सही होना था और कहाँ उसे वहां अपने ही दुश्मन के घर में रहना पड़ रहा है। ये सुनकर राघव सर्द आवाज में बोला, उसने यह फैसला खुद लिया था। मैंने उसे नहीं कहा था, मैं किसी और तरीके से सब कुछ पता कर लेता। ये सुनकर दिव्या जी भावुक होते हुए बोली, राघव तुम शांत रहो बेटा, उसने वह सब हमारे लिए ही किया है। था। ये राघव उठाया और अपने कमरे की तरफ चला गया। ये देखकर सभी ने गहरी सांस ली और बाकी सभी अपने कमरों में चले गए। राघव के कमरे में। राघव अपने कमरे में आ चुका था। उसके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन पर सिया के कमरे की लाइव वीडियो चल रही थी। राघव ने अपना कोट और शर्ट उतार कर वही फेंक दिया। फिर राघव सिया को देखते हुए सनक भरे लहजे में बोला, स्वीट हार्ट, एक बार बस बार तुम्हारा मकसद पूरा हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें वापस से वहीं पर ले जाऊंगा। वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं और तुम रहेंगे और कोई नहीं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर राघव सिया कई वीडियो को ही देखने लगा। वही दूसरी तरफ सिया अपने कमरे में लेटी हुई थी। फिर सिया खुद से बोली, सिया बेटा, यहाँ से निकलने के बाद तुझे राघव से कोई नहीं बचा सकता। आज मैंने राघव की आंखों में खुद के लिए नाराजगी देख ली थी, पर उनकी नाराजगी भी अपनी जगह ठीक है। पर मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ। मुझे सबको सब कुछ वापस देना है। उसके बाद हम दोनों में कोई नहीं आएगा। ये सिया सिर्फ आपकी बनकर रहेगी। अगला दिन स्कूल में, ऑफिस में, सिया अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। सिया अपना काम कर रही थी। तभी उसके फोन पर विराट जी का फोन आया। ये देख कर सिया ने फोन उठाया और बोली, जी पापा। तो उधर से विराट बोला, सिया आईएसआर चाहता है कि हम कल ही सगाई करें। क्या आप इसके लिए तैयार है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया धीमे से बोली, पर पापा, मैंने आपसे जो काम कहा था वह हुआ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विराट जी अपने सामने खड़े शख्स को देखकर बोले, आप आ जाओ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया बोली, जी पापा, आप अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर सिया ने कॉल कट कर दी। इसी तरह शाम का समय हो गया। वही सिया जब घर वापस आई तो देखा विराट जी के सामने 2 जने बैठे हुए थे। ये देखकर सिया हाल में आ गई और उन दोनों को देखकर विराट को देखा। तो विराट मुस्कुरा कर बोला, सिया, यही है वो दोनों जो तुम्हारे साथ वहां जाएंगे और इन पर आईएसआर को बिल्कुल भी शक नहीं होगा। ये सुनकर सिया ने उन दोनों को देखा। विराट जी के सामने एक लड़की और लड़का बैठ हुआ था। दोनों यही कोई 24-25 साल के लग रहे थे।
सिया की आंखें दोनों पर टिक चुकी थी। वही शिवम भी आ गया था और वह भी हैरानी से अपने सामने बैठे हुए दोनों जनों को देख रहा था और वह दोनों सिया और शिवम को देख रहे थे। फिर सिया मुस्कुराकर बोली, हेलो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर विराट को देखा। तो विराट ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। ये देखकर दोनों ने सिया को हेलो कहा। ये देखकर सिया कंफ्यूज होकर विराट को देखने लगी। तो विराट हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, बेटा यह मुझे अपना गॉडफादर मानते हैं। ये सुनकर सिया ने दोनों को देखा, फिर विराट को देखकर अपने मन में बोली, तेरा काम तो मैं तमाम करूंगी विराट। फिर सिया मुस्कुराकर बोली, आपका नाम? ये सुनकर विराट बोला, तुम जो चाहे इनका नाम रख सकती हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने मुस्कुराकर लड़की को देखा और बोली, वान्या आपका नाम वान्या होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर लड़की ने गर्दन हाँ में हिला दी। फिर सिया ने लड़के को देखा और बोली, और आपका नाम विहान। फिर सिया मुस्कुराकर बोली, अब आप दोनों भी इसी तरह खुद को बुलाना, ताकि किसी को शक ना हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दोनों ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। फिर सिया और शिवम उन दोनों से मिलकर अपने अपने कमरों में चले गए। तभी वान्या ने विराट को देखा, धीमे से बोली, डैड ये कौन है? ये सुनकर विराट वान्या को देखकर बोला, यह मेरे सबसे बड़े दुश्मन की बेटी है। उनका परिवार तो पूरा खत्म हो चुका है, पर यह मेरे साथ ही रहती हैं। असल में मुझे इसकी जरूरत है, तो इसलिए मैंने इसे अपने पास रखा हुआ है। ये सुनकर विहान गुस्से से बोला, बट बॉस ऐसा क्यों? इनकी वजह से हमारी फैमिली बर्बाद हुई है, तो आपने इन्हें यहाँ क्यों रखा हुआ है? इनको खत्म करना चाहिए। ये सुनकर विराट डेविल तरीके से मुस्कुराकर बोला, डॉन ती वरी बेटा, तुम खुद ही इसे खत्म करोगे। तुम्हारे हाथों से मैं ये शुभ काम करवाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विहान डेविल तरीके से मुस्कुरा दिया। तो वही वान्या उस तरफ देख रही थी जिस तरफ सिया गई थी। रात का समय। सिया इस समय छत पर खड़ी हुई थी। वह एकटक दूर फैले हुए अंधेरे को देख रही थी। तभी वान्या उसके पास आकर खड़ी हो गई। फिर वान्या ने सिया को देखा और गहरी आवाज में बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? ये सुनकर सिया ने मुस्कुराकर वान्या को देखा, फिर सीधा देखते हुए बोली, नींद नहीं आ रही थी। ये सुनकर वान्या सिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे पहले मिली हुई हूँ। था। ये सुनकर सिया ने मुस्कुराकर वान्या को देखा और बोली, पर हम तो कभी नहीं मिले हैं ना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वान्या सर्द भाव से सामने देखते हुए बोली, इसीलिए तो अजीब लग रहा है। ये सुनकर सिया भी सीधा देखते हुए बोली, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बस थोड़ा ढूंढने की कोशिश करनी पड़ती है, और हाँ, किसी पर भी इतना विश्वास नहीं करना चाहिए कि उसकी कठपुतली ही बनकर रह जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वान्या सिया को देखने लगी, तो सिया भी वान्या की आंखों में देखने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वान्या बोली, वैसे तुम्हारा परिवार तो पूरा खत्म हो गया है, तो तुम अजीब नहीं लग रहा है ना अपने दुश्मन के घर पर रहकर। ये सुनकर सिया सर्द भाव से बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने तो मुझे इस्तेमाल किया था, जबकि पापा तो मुझे कितना प्यार करते हैं। ये सुनकर वान्या अपने मन में बोली, पर कर तो अभी भी सब तुम्हारा इस्तेमाल ही रहे हैं। फिर मानिया होश में आकर सिया को देखकर बोली, वैसे ये बात तुम पर भी लागू होती है, कहीं हमें किसी पर भी इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां पर विहान आया। विहान ने जैसे ही वान्या को देखा तो वो फटाफट वान्या के पास आकर बोल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो नीचे। ये सुनकर वान्या ने विहान को देखा और फिर उसके साथ नीचे चली गई। वही सिया एकटक विहान को देख रही थी। फिर सिया मुस्कुराकर चांद को देखने लगी और थोड़ी देर बाद वह भी नीचे आ गई। अगली सुबह। आज आहूजा मेंशन में बहुत चहल पहल थी, क्योंकि यहाँ सिया की सगाई होने थी। इसी तरह शाम का समय हो गया। सिया के साथ माही और वान्या खड़ी हुई थी। वान्या तो एकटक बस सिया को देख रही थी, जिसे एक मेकअप वाली तैयार कर रही थी। सिया के लिए लहंगा राघव ने ही आईएसआर के नाम से भिजवा दिया था।
सिया पूरी तरह तैयार हो गई और वान्या के सामने आकर खड़ी होकर बोली, कैसी लग रही हूँ मैं? सिया के इस तरह पूछने से वान्या झेप गई। फिर वान्या हल्की सी मुस्कान लेकर बोली, अच्छी लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुरा कर बोली, वैसे यहाँ पर मेरी भी शादी होने वाली है और इसकी भी हो गई है, तो तुमने क्या सोचा, तुम कब शादी करोगी? ये सुनकर वान्या चुप हो गई। फिर वान्या धीमे से बोली, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं इन सब के बारे में। ये सुनकर सिया ने वान्या के गाल पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर बोली, कोई नहीं, अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो। वैसे क्या पता तुम्हारा पार्टनर आसपास ही हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वान्या मुस्कुरा दी। तभी वहां उसे कमरे में विहान ने आया। फिर विहान अंदर आया और दरवाजा बंद करके बोला, आप दोनों अब ध्यान से सुन लीजिए। हम आयसार के घर में जाएंगे तो वहां पर अच्छे से जासूसी करेंगे। उद्धरण चिन्ह। फिर विहान सिया को देखकर बोला, और मैडम आप? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने विहान को देखा और बोली, अगर तुम मुझे सिया बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, और वैसे भी आयसार को भी कोई शक नहीं होना चाहिए ना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विहान कुछ सोचने लगा और बोला, आप मुझसे बड़ी है तो? ये सुनकर सिया फटाफट बोली, तो तुम मुझे दीदी बोल लेना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विहान ने सिया को देखा और फिर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। वही माही भी उन सभी को ही एकटक देख रही थी। तभी सिया मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम तो मेरे दोस्त से मिले कहीं नहीं। यह मेरी पक्की दोस्त माही। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दोनों ने माही को देखा और बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। फिर माही भी मुस्कुराकर बोली, सिया मैं अपने कमरे में जाती हूँ। ये सुनकर सिया ने माही का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तैयार होकर नीचे आ जाना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। फिर माही वहां से अपने कमरे में चली गई, तो सिया वहीं बैठ गई। फिर सिया खुद से बोली, मुझे पता है माही यूं बिल्कुल भी खुश नहीं हो। तुम यहाँ सिर्फ मेरे लिए रह रही हो। मैं तुम्हारा दुख अच्छे से समझ रही हूँ कि प्यार में धोखा खाना क्या होता है, फिर उस शख्स के साथ रहना कितना मुश्किल होता है। पर कोई नहीं, थोड़े दिन और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ माही जब कमरे में आई तो देखा कि बेड पर एक प्यारा सा लहंगा रखा हुआ था, जो ग्रीन रंग का था। ये देखकर माही ने गहरी सांस ली और उसे इग्नोर कर दिया। तभी वैभव वॉशरूम से निकलते हुए बोला, तुम यही लहंगा पहनोगी? अगर तुम्हारे मन में कुछ और पहनने का ख्याल है तो उसे निकाल दो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही ने वैभव की आंखों में गुस्से से देखा और फिर वह लहंगा उठाकर वॉशरूम में चली गई। ये देखकर वैभव गुस्से से खुद से बोला, कितने निकचुरी है ये लड़की। थोड़ी देर बाद माही बाहर आई। उसने अपने बालों का बन बनाया और हल्की सी लिपस्टिक अपने होठों पर लगाए और जैसे ही बाहर जाने को हुई, उससे पहले ही वैभव ने माही का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर माही ने पीछे मुड़कर वैभव को देखा, तो वैभव माही की आंखों में गुस्से से देखने लगा और सर्द आवाज में बोला, शायद तुम कुछ भूल रही हो। ये सुनकर माही खुद को शीशे में देखते हुए बोली, कुछ भी नहीं भूल रही मैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वैभव ने माही की कमर पर हाथ रखा और उसे खुद से एकदम चिपका दिया। ये देखकर माही हैरानी से वैभव को देखने लगी, तो वैभव माही की आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला, तुम अपना मंगलसूत्र और सिंदूर लगाना भूल रही हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही ने वैभव की आंखों में देखा और बोली, मंगलसूत्र और सिंदूर का मतलब तब तक रहता है जब तक आपका पति आपका होता है और तुम मेरे नहीं हो। तुम तो पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ। माही इससे आगे कुछ बोल पाती, उससे पहले ही वैभव ने माही के होठों पर अपने होंठ रख दिए थे और उसे बेहद जुनून से किस करने लग चुका था। ये देखकर माही हैरानी से वैभव को देखे लगी। फिर दूसरे ही पल माही गुस्से से वैभव को धक्का देने लगी। वही वैभव की अगल हरकत देखकर माही बुरी तरह डर गए। वो आंखें फाड़े वैभव को देखने लगी। एपिसोड 265 शादी उनकी होगी पर फर्स्ट नाइट हम मनाएंगे वाइफी, सो बी रेडी, आई विल नॉट लीव यू।
वैभव माही की आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला, तुम अपना मंगलसूत्र और सिंदूर लगाना भूल रही हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही ने वैभव की आंखों में देखा और बोली, मंगलसूत्र और सिंदूर का मतलब तब तक रहता है जब तक आपका पति आपका होता है और तुम मेरे नहीं हो। तुम तो पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ। माही इससे आगे कुछ बोल पाती, उससे पहले ही वैभव ने माही के होठों पर अपने होंठ रख दिए थे और उसे बेहद जुनून से किस करने लग चुका था। ये देखकर माही हैरानी से वैभव को देखे लगी। फिर दूसरे ही पल माही गुस्से से वैभव को धक्का देने लगी। वही वैभव की अगल हरकत देखकर माही बुरी तरह डर गए। वो आंखें फाड़े वैभव को देखने लगी। अब आगे। वैभव एकटक माही को देख रहा था। तभी वैभव ने माही के ब्लाउज की डोरों खोल दी। ये देखकर माही हैरानी से वैभव को देखने लगी। दूसरे ही पल वैभव ने माही के बंधे हुए बालों को भी खोल दिया। ये देखकर माही हैरानी से वैभव को देखने लगी, तो वह वैभव देविल तरीके से मुस्कुराते हुए माही को देखने लगा। तभी वैभव ने माही के बालों में हाथ फंसा कर उसके चेहरे को अपने करीब कर लिया। ये देखकर माही घबरा गई। माही घबराते हुए वैभव को देखकर बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम होश में भी हो? मैं माही हूँ, माही याद है तुम्हें या तुम भूल गए हो? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वैभव ने एक नजर माही के होंठों को देखा, फिर माही की आंखों में देखकर बोला, आई नो बेबी हु आर यू? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही कंफ्यूज होकर वैभव को देखने लगी। फिर वैभव माही के कान के पास झुककर मदहोशी से बोला, पर मुझे लग रहा है कि तुम भूल गई हो कि तुम कौन हो। तुम हो माही वैभव आहूजा। इट मीन्स यू आर माइन, और जो मेरा है उसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वैभव बेहद इंटेंसिटी से माही को देखने लगा। वही वैभव की बात सुनकर माही हैरान होकर वैभव को देखने लगी। पर वैभव की आंखों में देखकर माही का दिल तेजी से धड़कने लगा। माही वैभव की इन निगाहों को अच्छे से जानती थी। ये वही निगाहें थी जिससे माही का दिल धक उठता था। तभी माही खुद से बोली, नहीं माही, तू इसके झांसे में नहीं आ सकती है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर माही खुद को ही समझाने लगी। पर दूसरे ही पल माही की हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि वैभव उसे किस करने लग चुका था। ये देखकर माही एक पल के लिए जम ही गई। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। दूसरे ही पल माही होश में आई। फिर माही ने वैभव के सीने पर हाथ रखे और उसे खुद से दूर करने लगी। ये देखकर वैभव माही से दूर नहीं हुआ, बल्कि अपने दूसरे हाथ से माही की कमर को कस के पकड़ लिया और उसके बालों पर भी अपनी पकड़ कसकर माही को और पैशनेटली किस करने लगा। वैभव बहुत वाइल्ड हो चुका था। ये देखकर माही बुरी तरह से हर गई। वही वैभव उसी तरह माही को लेकर बेड के पास आया और उसे बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर झुककर उसे ही अपनी जुनूनी निगाहों से देखने लगा। ये देखकर माही अपनी सांसों को काबू करते हुए बोली, क्या तुम पागल हो गए या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो ऐसे बिहेव कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। माही की हालत देखकर वैभव माही होठों पर अंगूठा फेरते हुए माही की आंखों में झांकते हुए बोला, तुम मुझे डेविल समझती हो ना? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही गहरी सांसें लेते हुए चिढ़कर बोली, बिल्कुल मैं तुम्हें वही समझती हूँ, कोई शक है तुम्हें? माही की बात सुनकर वैभव के होठों पर डेविल मुस्कान आ गई। फिर वैभव ने माही के पेट पर हाथ रखा और उसे मसलते हुए बोला, तो बेबी जो मर्जी समझो, आई डोंट केयर। इस डेविल को तो तुम ही झेलोगी। एक बार सिया यहाँ से चली जाए उसके बाद मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि वैभव आहूजा क्या कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वैभव दोबारा माही के होठों पर टूट पड़ा। वही वैभव की बातें और हरकतें देखकर माही बुरी तरह से डर गई। उसका रोम रोम सिहर उठा था। तभी वैभव मदहोशी से अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाने लगा। ये देखकर माही की सांसें उसके गले में ही अटक गई। फिर माही ने वैभव के सीने पर हाथ रखकर उसे जोरदार धक्का दिया। वही वैभव की माही पर पकड़ बिल्कुल ढीली हो चुकी थी, जिससे माही के धक्का देने से वह बेड पर दूसरी साइड गिर गया। ये देखकर माही फटाफट खड़ी हुई और खुद को ठीक करने लगी।
ये देखकर वैभव ने अपने सिर के नीचे हाथ रखा और माही को ही अपने कातिल निगाहों से देखने लगा। वही माही ने जब वैभव को इस तरह खुद को देखते हुए पाया तो वह पूरी तरह चिढ़ गई। फिर माही गुस्से से वैभव को देखने लगी तो वैभव माही की आंखों में देखकर कातिल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, शादी उनकी होगी पर फर्स्ट नाइट हम मनाएंगे वाइफी, सो बी रेडी एंड यस आई विल नॉट लीव यू। तो तैयार रखिएगा खुद को, क्योंकि सिया तो जा चुकी होगी तो यहाँ पर आपकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वैभव बेड से उठा और खुद को एक बार शीशे में देखकर मुस्कुराते हुए रूम से बाहर चला गया। वही वैभव की बात सुनकर माही के तन बदन में आग ही लग गई। फिर माही ने अपने हाथों के मुठिया बनाए और गुस्से से खुद से बोली, अगर एक बारी सिया यहाँ से चली गई तो मैं यहाँ रहूंगी ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर माही अपनी डोरी बांधने लगी, पर उससे वो बंध ही नहीं रही थी। ये देखकर माही चिढ़ गई। फिर माही दरवाजे के पास आई और बाहर झांक कर देखने लगी। तभी माही को वहां एक लेडी सर्वेंट दिखी। माही ने उससे मदद ली। फिर माही दोबारा तैयार हुई और कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद राघव आरएसआर बनकर वहां आ चुका था और हाल में बैठा हुआ था और विराट और वैभव शिवम उसकी खिदमत कर रहे थे। फिर तभी राघव अपनी सर्द आवाज में बोला, अब आप लोग मेरी होने वाली बीवी को भी भुला दीजिए। आप सबके साथ तो मैं सगाई नहीं करूंगा ना, जो आप लोग मेरे पास इतना चिपक कर बैठे हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। वही राघव की ऐसी बात सुनकर शिवम राघव को घूरने लगा तो वही वह वैभव और विराट भी झेप गए और वह राघव से थोड़ा दूर होकर बैठ गए। वही ईशान और ऋषि दोनों ही मास्क में से ही मुस्कुराने लगे। तभी थोड़ी देर बाद वहां सारे लाइट्स ऑफ हो गई और सीढ़ियों पर एक स्पॉट लाइट ऑन हो गई। ये देखकर सभी की नजरें सीढ़ियों पर ही चली गई, जहां से सिया नीचे उतर रही थी। सिया ने ब्लैक रंग का गाउन पहना हुआ था जिसमें वह बेहद कयामत ढा रही थी। वहीं राघव अपनी जुनूनी आंखों से अपनी स्वीट हार्ट का दीदार कर रहा था। वही सिया की एक साइड वान्या थी तो दूसरी साइड विहान था। सिया के होठों पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी जिसे देखकर तो राघव और भी घायल हो रहा था। वही ऋषि और ईशान भी हैरानी से सिया को देख रहे थे, साथ में सिया के साथ आ रहे दोनों जनों को भी। वही माही और वैभव एक साइड खड़े हुए थे। सभी की नजरें सिया पर थम चुकी थी। सिया और राघव की नजरें आपस में बुरी तरह उलझ चुकी थी। दोनों ही यह भूल चुके थे कि वह कहां पर खड़े हुए हैं। तभी विहान सिया के कान के पास जाकर धीमे से बोला, दी ध्यान से चले। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया का ध्यान राघव से हट गया और वह विहान को मुस्कुरा कर देखने लगी, पर शायद ये बात राघव को पसंद नहीं आई थी। राघव सिया को ऊपर से नीचे देखते हुए खुद से बोला, कसम से स्वीट हार्ट, अगर तुम्हारा ये सब ड्रामा नहीं होता ना तो मैं तुम में बड़ी बुरी तरह उलझने वाला था, तुम्हें भी बहुत बुरी तरह खुद में उलझाने वाला था। इतना कहकर राघव सिया को देखने लगा तो वही सिया विहान और वान्या को देखकर मुस्कुराते हुए सीढ़ियां उतरने लगी। विहान और वान्या दोनों सिया को लेकर नीचे आ गए। फिर सिया मुस्कुरा कर आगे आई तो विराट सिया के पास आकर खड़ा हो गया और सिया को देखकर बोले, बहुत प्यारी लग रही है आप बेटा। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी। तभी राघव अपनी सर्द आवाज में बोला, होने वाली बीवी मेरी है और तारीफ सब कर रहे हैं, आना मेरे पास चाहिए, जा सबके पास रही है, ये तो गलत बात है। क्यों होने वाले ससुर जी? राघव की बात सुनकर सब राघव को देखने लगे। वही मास्क में से राघव की बस आंखें दिख रही थी जो उसे बेहद ही कातिलाना बना रही थी। ये देखकर सिया के होठों पर मुस्कान आ रही थी, पर तभी सिया ने खुद को जोर से पिंच किया और खुद से बोली, कंट्रोल सिया कंट्रोल, अगर किसी को शक हुआ ना तो गड़बड़ हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया ने खुद को समझाया और एकदम सर्द भाव से खड़ी हो गई तो वही राघव खड़ा हुआ और सिया के सामने आकर खड़ा हो गया। ये देखकर सिया ने अपने कदम पीछे ले लिया। ये देखकर राघव की आईब्राव सिकुड़ गई तो वही दूसरे ही पल राघव ने सिया की कमर में हाथ डाला और उसे खुद के एकदम करीब कर लिया। ये देखकर सभी मुंह खोले उन दोनों को देखने लगे।
तो वही सिया भी हैरानी से राघव को देखने लगी। फिर सिया धीमे से बोली, यह आप क्या कर रहे हैं, छोड़े हमें। ये सुनकर राघव सर्द आवाज में बोला, छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है आपको। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया राघव की आंखों में देखने लगी। तभी विराट बीच में आते हुए बोले, हमें लगता है पहले सगाई करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने विराट को देख और सर्द आवाज में बोला, होने वाले ससुर जी, आपको नहीं लगता कि आप अपनी बेटी को लेकर कुछ ज्यादा पॉजिटिव है? खा नहीं जाऊंगा आपकी बेटी को मैं। ये सुनकर विराट ने सिया को देखा जो राघव को गुस्से से देख रही थी। ये देखकर विराट मुस्कुरा कर बोला, वह क्या है ना कि मुहूर्त निकाल रहा तो बस इसलिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने एक नजर सिया को देखा और फिर उसे छोड़ दिया। ये देखकर सिया ने गहरी सांस ली। फिर सिया विराट के पास धीमे से बोली, डैड ये कुछ ज्यादा ही चिपक रहा है। मेरा मन तो कर रहा है कि इसका अभी कमाम तमाम कर दूं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विराट ने सिया को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराकर बोला, रिलैक्स बेटा, बस कुछ समय के लिए इसे झेल लो, उसके बाद तुम इससे आजाद हो जाओगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया जबरदस्ती मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद राघव और सिया हाल के बीचों बीच खड़े हुए थे। वही एक साइड विहान खड़ा हुआ था और विहान के हाथों में रिंग्स थी। विहान ने रिंग की थाल आगे की तो सिया ने एक रिंग उठाए और राघव के हाथों में पहना दी। फिर राघव ने भी रिंग उठाए और सिया के हाथों में पहना दी। ये देखकर सभी तालियां बजाने लगे। थोड़ी देर बाद सभी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। वही सिया अपनी नजरें इधर से उधर दौड़ा रही थी, क्योंकि सिया के सामने राघव बैठा हुआ और राघव उसे अपनी कातिल निगाहों से देख रहा था, जो सिया को वहां से भागने के लिए मजबूर कर रही थी। सिया ने एक नजर राघव को देखा और अपने मन में बोली, ये आदमी टिक क्यों नहीं रहा है? मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये जोश में होश ना खो दे। फिर तभी दूसरे ही पल राघव अपनी जगह से उठ गया। ये देखकर विराट राघव को कंफ्यूज होकर देखने लगा। तो राघव अपनी सर्द आवाज में बोला, ऐसे होती है सगाई रूखी सुखी। ये सुनकर विराट फटाफट बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर विराट ने वैभव को इशारा किया तो वहां की लाइट एकदम डीम हो गई और एक सॉफ्ट सा म्यूजिक चल पड़ा। ये देखकर राघव सिया के पास आया और सिया के आगे हाथ कर दिया। ये देखकर सिया ने एक पल राघव को देखा और दूसरे पल विराट को देखा। तो विराट ने उसे आगे जाने का इशारा किया। ये देखकर सिया ने राघव के हाथ में हाथ दे दिया तो राघव ने सिया के हाथ को कस के पकड़ लिया। फिर तभी राघव ने झटके से सिया को अपने करीब खींच लिया, जिससे सिया सीधा राघव के सीने से जा टकराए। तभी राघव सिया के कान के पास झुककर एकदम खतरनाक लहजे में बोला, बड़ी आदर्श बेटी बन रही हो स्वीट हार्ट। कोई नहीं, कुछ दिनों बाद एक आदर्श पत्नी भी बन जाना। अपने पति का ख्याल रख लेना, वह भी अच्छे से। इतना कहकर राघव ने सिया के कान पर हल्के से बाइट कर ली। वही राघव की बात सुनकर सिया सिहर गई। फिर सिया झटके से राघव से दूर हुई तो राघव सिया का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर ले गया और वहां पर उसके साथ डांस करने लगा। तो वही विहान और वान्या दोनों ही उन्हें देख रहे थे। तभी वान्या सिया और राघव को देखकर बोली, तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा कि यह लोग कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं? कुछ अजीब सा कनेक्शन। ये सुनकर विहान ने वान्या को देखा, फिर सीधा देखते हुए बोला, जैसे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वान्या ने विहान को देखा और बोली, जैसे इनके साथ हमारे को दिल का कनेक्शन हो। ये सुनकर विहान ने वान्या को देखा और सर्द आवाज में बोला, लग तो मुझे भी रहा है, पर यह हमारे दुश्मन की बेटी है, तो इसलिए हमें इससे कोई भी लगाव नहीं लगाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वही वान्या कई अगली बात सुनकर विहान उसे हैरानी से देखने लगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।